आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, पार्टनरशिप के एक्टिव पार्टनर वाले क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा। आप ये पांचों क्वेश्चन कर पाए अगर अपने आप से तो कितनी देर में कर पाए कमेंट सेक्शन में करिए। अगर नहीं कर पाए तो फिर आप वीडियो पूरी एंड तक देखना, बहुत ज्यादा लर्निंग रहेगी और आपको एक मार्क मतलब एक क्वेश्चन मिल जाएगा मेंस में, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 1 और मैं एग्जाम ओरिएंटेड तरीके बताऊंगा। ऑप्शन से चले जाओ, ये चले जाओ, वो चले जाओ, वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके। सवाल नंबर 1, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 2 और 3 के रेशियो में। ए और बी एक्टिव पार्टनर है तो वो 36,000 और 30,000 पर मंथ अपनी सैलरी उठा रहे हैं टोटल प्रॉफिट में से। मतलब जो भी टोटल प्रॉफिट है उसमें से ये सैलरी हर महीने ले रहे हैं वो। ठीक है, तो एक्स महीने बाद जो टोटल प्रॉफिट है वो इतने का है, यानी टोटल प्रॉफिट आपको मिल रहा है 768,000। कितने का टोटल प्रॉफिट है? तो ए और बी की इनकम सेम हो जाए, एक्स महीने बाद ए और बी की इनकम सेम हो जाती है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब कई लोग ऑप्शन से जाके भी कर सकते हैं, हम ट्रेडिशनल बताएंगे, वो भी आसान होगा और जल्दी होगा। आप मुझे बताइए कि ए को और बी को 36,000 हर महीने मिल रहा है एक्स महीने तक और 30,000 हर महीने मिल रहा है एक्स महीने तक। तो आपको आप चाहते हो ए और बी को बराबर मिले, तो ए और बी को मिल कितना रहा है? ए और बी को ये तो मिल ही रहा है और 2/5 मिल रहा है रिमेनिंग अमाउंट का। अब रिमेनिंग क्या है वो बताता हूं। और बी का मतलब है ये तो मिल ही रहा है और 3/5 मिल रहा है, क्योंकि 2 और 3 यानी 5 में से 3 ये ले गया, 2 ये ले गया। 3/5 मिल रहा है रिमेनिंग अमाउंट का, यानी आप ये कह सकते हो कि 6000x की वैल्यू 1/5 ऑफ आर। अब आर क्या है? रिमेनिंग अमाउंट। बहुत ही आसान है भाई साहब, रिमेनिंग अमाउंट है टोटल प्रॉफिट में से यदि मैं जो ये अर्निंग है वो माइनस कर देता हूं, यानी आर क्या है? आर है टोटल प्रॉफिट में से जो सैलरी भर रही है, इतने और इतने को जोड़ दो, 66,000 है, ये मेरा रिमेनिंग अमाउंट है। तो तुरंत आपने बोल दिया कि 6000x बराबर 1/5 ऑफ 768,000 माइनस 66। ये 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिए, यहां पे कर दिया 30 और 66, 96 की वैल्यू आ गई 768 एक्स के साथ में, तो एक्स की वैल्यू आ गई सीधा सीधा 8। खत्म। एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से सॉल्व कर लो। देखो क्या हुआ, दोनों को बराबर देना है, सैलरी तो ये उठा ही रहे हैं और जो रिमेनिंग बच गया प्रॉफिट में से सैलरी बच गई, उसके बाद 2/5 ये ले रहा है, 3/5 ये ले रहा है, एज पर क्वेश्चन का था। ठीक है, अब कई लोग बोल सकते हैं हमने क्या किया, हमने ऑप्शन से पहले 9 लिया, इसमें मैच नहीं किया, फिर 6 लिया, इसमें मैच नहीं किया, 10 लिया, उसमें मैच नहीं किया, मतलब बचा हुआ 8 आंसर आ गया। पता नहीं आप क्या कर रहे हो भाई, इतना ज्यादा दिमाग हमारे अंदर थोड़ी है कि आप पहले इस पे फिर इस पे फिर इस पे, इतने में तो हमारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो आगे से दोबारा देखोगे तो ऐसे कर लेना। सवाल नंबर 2, ए और बी और सी ने बिजनेस स्टार्ट किया, शुरू में इन्वेस्टमेंट इस रेशो में है, 1 साल बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई इस रेशो में। ए एक्टिव पार्टनर है, 25% प्रॉफिट का उठा लेता है, बाकी बचा हुआ एबीसी में इन्वेस्टमेंट के रेशो के हिसाब से दिया जाता है। ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा अगर टोटल प्रॉफिट इतना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सच से बताओ हो गया था। अब ये बताइए, मतलब कि 679 पहले साल ये लगा, दूसरे साल भी 679 तो लगा ही लगा, लेकिन एडिशनल 124 और लग गया, यानी कि ये वाली अमाउंट पहले साल भी प्रेजेंट थी, सेकेंड ईयर भी प्रेजेंट थी, और ये वाली सिर्फ सेकेंड ईयर प्रेजेंट थी। तो आपने बोल दिया 13 और 7 दूनी 14, 16 और 22 इस रेशो में इन्वेस्टमेंट हुई। बट एक्टिव पार्टनर ने बोला कि भाई साहब 25%, यानी 4 में से एक ए ले जाएगा, बचा हुआ 3 आप इस रेशो में बांट दो। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि ये जो टोटल वैल्यू है ये 3 को डिनोट करती है। तो 3 की रियल वैल्यू कितनी है? जोड़ो इसको, कितना है? 6, 8, 38, 41, 51, यानी एक की वैल्यू कितनी है? 17। यानी ए को 13 + 17 मतलब 17 और मिलेंगे एक्टिव रहने की वजह से, यानी कि इस रेशियो में एक्चुअल में पैसे बटे
तो 15, 8 और 11 इस रेशियो में, जो कि टोटल 34 आ गया। तो अगर 34 की वैल्यू 3400 है तो 15 की वैल्यू 1500। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इज इट क्लियर? बोलो। आपने गलती कहां करी बता दूं? आपने यहां पे गलती कर दी शुरू में ही। आपने 679 और 124 कर दिया। भाई 679 एक्चुअल में 679 2 साल तक प्रेजेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और बचा हुआ 1 साल तक प्रेजेंट है, तो वो 1 से। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन करके दिखाओ। हो गया था। सवाल पढ़ते हैं। एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया इस रेशियो में, इतने इतने पैसे लगाए, रेशियो निकाल देंगे। ए एक्टिव पार्टनर है, 20% ले लेता है, और रिमेनिंग जो है वो बढ़ जाता है। टोटल प्रॉफिट इतना है, सी निकालना है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन बचा के दिखाते हैं आपको। आपने बोला पहले वाला ले रहा है 1375, दूसरे वाला ले रहा है 1625, रेशियो ले रहा हूं 0 0 से 0 काट दिया, 1875। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 25, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 25, 25 से काट दो 11, 25 से कम 25, 13, 25, 5। यानी कि इस रेशियो में आपका ओवरऑल प्रॉफिट है। बट हो क्या रहा है, एक्टिव पार्टनर होने की वजह से आपने बोल दिया 20%, यानी कि 5 में से एक और बचा हुआ 4, यानी ये जो सब ये जो दिखा रहा है, ये किस चीज को दिखा रहा है? 39 है ये, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 39 है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 4 यूनिट की वैल्यू 39, या फिर इस पूरे का मतलब है, अगर पूरे पे जाते हैं, एक काम करते हैं और शॉर्टकट करते हैं इसको, 5 से ले लेता हूं, 5 से शुरू करता हूं। 5 इसको दिखा रहा है, मान लो ये एक्स है, लेट दिस इज एक्स। तो आप बोल रहे हो पूरा प्रॉफिट 5 है, यानी कि एक्स। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 4/5 ऑफ एक्स, जो कि एक्चुअल में 39 भी दिखा रहा है, यानी कि 39 की वैल्यू भी 4/5 ऑफ एक्स है। दोनों की एक ही बात है कि 4, मतलब मैंने यहां से भी निकाल दिया, और 39 की वैल्यू 4/5 ऑफ एक्स है। आपने बोला ठीक है, तो मुझे सी का चाहिए, यानी कि 15 की चाहिए। तो आंसर आ गया 15/39 और 4/5 ऑफ एक्स। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यानी 15/39, 4/5, और एक्स कितना है? 219375। 5 से काट दो 3, 13 से काट दो 13 एकम 13, और 13 छिक 78, और बच गया 11, 13 अट्ठे 104, और 13 छिक और नहीं 104 हो गया, तो बच गया कितना? 7 और ये कितना बच गया? 90, नहीं फिर से काट देता हूँ, कुछ जल्दबाजी कर दी ना। 2375, यही है ना? 219375, मैंने शायद सिली मिस्टेक कर दी। दोबारा से कर लेते हैं। 13 एकम 13, बच गया 7 और 1 8, 89, 13 छिक 78, 89 में से 78 चले गए 11, यानी 113, फिर 13 अट्ठे 104, 104 का मतलब है 9, ठीक है, 97, फिर 7 पे चला गया, और फिर 5, 16875 आ गया। 16875 सही चल रहा था अपना, इंटू 4। तो 16875 इंटू 4 कर लो, 4 पंजे 20, हासिल आई 2, 7 चौक 28, 30, हासिल आई 3, 8 चौक 32, और 5, 5 हासिल आई 3, और 6 चौक 24, 27, 7, ये वाला आंसर है 67500। हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा, बट एक मेथड सिंपल देख लो आप, यहां तक तो आप पहुंच जाओगे। अब आपको पता है 5 टोटल प्रॉफिट ये है, 5 में से ए एक्टिव ले रहा है, कोई बात नहीं, 4 इसको दिखा रहा है, तो मैंने बोल दिया 4 का मतलब ये है, और 4 इसको भी दिखा रहा है, तो 39 की वैल्यू भी यही है। भाई ये 39 भी है, तो 39 की वैल्यू ये है, तो 15 लेके गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, अब ये सब चीजें देखो हम यूट्यूब पे करा तो देते हैं, लेकिन एक फ्लो जब बनता है ना, तभी आप सीखते हो। अगर कोई बच्चा यूट्यूब से ये सब चीजें सीख पा रहा है, तो उसको पहले से काफी कुछ आता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
मेहनत करो, लेकिन एक गाइडेंस की जरूरत होती है, वो आपकी मर्जी है, हम बार बार नहीं बोलेंगे, आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बच गए। ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया इतने 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 से, यानी 24, 32 और 18, यानी 12, 16 और 9, इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया। ए और बी एक्टिव पार्टनर है, तो ए 15% और बी 12% ले जाता है प्रॉफिट का, यानी सी को एक तरीके से 15 भी देना पड़ रहा है, 12 भी देना पड़ रहा है, ठीक है। और सी को इतने रुपए बच रहे हैं, यानी सी 15 भी दे रहा है और 12 भी दे रहा है, यानी कि 27% दे रहा है, यानी सी एक्चुअल में 9 नहीं मिल रहा उसको, एक्चुअल में 9 का 73% मिल रहा है बस, जिसकी वैल्यू है 65700। तो ये भी आपका कितना आ गया, ये भी 657% की वैल्यू 65700 आ गई। परसेंटेज है, तो परसेंटेज मतलब आपने बोल दिया यहाँ पे 1% की वैल्यू ये आ गई। तो आपसे पूछा क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है कितना, इसको जोड़ दो, 12 और 28, 28 37, और तो आपने बोल दिया यहाँ पे कितना आ गया 37 यूनिट, मतलब ये 1% है, 3700%, यानी ये वाला आंसर है। 3700 की वैल्यू कितनी हो गई, 370020, ये वाला आंसर है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लास्ट में ऐसे आसान क्वेश्चन दे दिए ताकि 5 में से 3 तो आप कर ही लो, 2 या 3 तो कर ही लो। अगर आप 5 में से 2-3 कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात नहीं है, बट बहुत बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया इतने से, ए और सी वर्किंग पार्टनर है, बी स्लीपिंग पार्टनर है, तो जिसकी वजह से उसको सिर्फ 3/4 मिल रहा है, यानी कि 365 में से इसको सिर्फ 3/4 मिल रहा है, यानी कि 3 और 2 2 करते ही 6, 9 और 10, यानी एक्चुअल में इस रेशियो में मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, 3/5 इफ दे वर अ वर्किंग पार्टनर, अगर वर्किंग होता तो 6 मिलता, लेकिन अब मिल रहा है 6 का 3/4। इफ दे मेक 50,000 प्रॉफिट, आधा री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में और आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर में, तो सी को कितना मिला, यानी कि ये जो पैसे है ना 25 देता है, 25 की रियल वैल्यू 50,000 नहीं है, 25,000 है, क्योंकि इसमें से आधा री इन्वेस्ट कर दिया, तो 25 की वैल्यू 25,000, सी को कितना मिला 10 की वैल्यू 10,000। क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बढ़िया भी थे। मैं इस टाइप की वीडियो रेगुलर भी दे सकता हूं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, ठीक है। हमेशा डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस हिसाब से ले रहे हो। अगर आप अच्छे से ले रहे हो तो हम रेगुलर देते हैं, अगर आप थोड़ा हल्के में लेते हो तो हम भी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि पेड क्लासेस यूट्यूब में डिफरेंस होता है, उसका रीजन एक ये भी है कि बच्चे उसको लाइटली लेते हैं, अगर आप सीरियस लेने लगे, वही वाली बात है। अब 1 तारीख थी, 1 जनवरी थी, बहुत सारे लोगों ने जिम ज्वाइन किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, आज क्या तारीख है, 4 तारीख है, अब तक छोड़ भी दिया होगा, ठीक है। तो आप देख लो कितना सीरियस होना कितना नहीं। एनीवे, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय।